ध्यान समझिएगा, त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, यानी गोला है उसका त्रिज्या कितना है 4.2, उसको पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। मतलब एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितना है 4.2 और उसे पिघलाया जाता है, पिघलाकर अब 6 सेमी बेलन के रूप में ढाला जाता है। किस रूप में ढाला जाता है? तो बेलन के रूप में जब ढाला जाएगा तो बेलन में क्या आएगा? त्रिज्या आएगा और ऊंचाई आएगा। तो यहाँ तो त्रिज्या दे दिया है 6 सेमी, तो कह रहा है कि रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब जब भी पिघला की बात करेगा तो हम लोग आयतन के रूप में ढालेंगे। किसके रूप में ढालेंगे? आयतन, क्योंकि पूरे पार्ट को पूरे पार्ट में दूसरे कन्वर्ट कर रहा है। जैसे हम कहते हैं एक बाल्टी से रेत ले आए, रेत मतलब बालू होता है, बालू ले आकर कहीं मतलब उसको ऊपर से इकट्ठा किया जाए, अगर ढाला जाए तो कैसे बनेगा? वो शंकुआकार बनेगा। कैसे बनेगा? तो उधर बाल्टी था, इधर कौन सी बन गया? शंकुआकार बन गया ना। तो उसका आयतन कुछ अलग आएगा, मतलब आयतन दोनों का सेम आएगा, आयतन दोनों का बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही मिट्टी उसमें भी था, अरे वही रेत उसमें भी था, माने बालू, और इसमें भी वही रेत है ना। तो उसका आयतन क्या होता है? बराबर होता है, बाकी उसकी त्रिज्या अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना। तो देखना यहाँ पर सबसे पहले हम बना ले रहे हैं एक गोला बोला है ना, तो गोला सबसे पहले बना लेंगे जिसकी त्रिज्या कितना है? आर मान लो, नहीं 4.2 है ना है। इसको पिघला कर, यानी इसी से बनाया जा रहा है कौन सी? एक बेलन। क्या बनाया जा रहा है? तो बेलन की जो त्रिज्या है ये 6 सेमी है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है, कितना हो जाएगा? तो ये बड़ा आर मान लो कितना सेमी, तो ऊंचाई नहीं दिया है, समझ में आ रहा है ना, यानी ऊंचाई का मान निकालना है, समझ रहे ना। तो कभी भी दो चीजें अगर एक से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि उसका आयतन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या बराबर होगा? आयतन। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? जो दिया है, दिया क्या है बताओ? गोला का, गोला है ना, गोला का त्रिज्या यानी r बराबर 4.2 सेमी और बेलन का त्रिज्या बड़ा R क्या माने? 6 सेमी। बड़ा R तो मान लिए हैं, दो त्रिज्या होगा तो दोनों का R नहीं मानेंगे जी, छोटा R दोनों तो कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखना बेलन का ऊंचाई जो h है नहीं दिया है, निकालना है, समझ में आ रहा है ना। तो लिखेंगे इधर किसके बराबर कौन होगा? बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन, होगा कि नहीं होगा? तो यही ध्यान रखिएगा कि बेलन का आयतन किसके बराबर हो जाएगा। आ जाओ लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है ना। बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बेलन का आयतन के लिए क्या लगा देंगे? पाई r स्क्वायर। अच्छा, r कौन बेलन के लिए माना गया? छोटा कि बड़ा? बड़ा, तो बड़ा r और h, सही है। और गोला के लिए कौन सी होता है फॉर्मूला? 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। पाई से पाई काट सकते हो क्योंकि दोनों का मान सेम रखोगे। बोलो, आप कहोगे सर r से तो r बराबर नहीं है, तो इसका r कितना दिया है? बोलो 6 दिया है ना जी, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा, सेमी स्क्वायर आएगा। ध्यान देना क्या आएगा? 2 सेमी है तो सेमी स्क्वायर आ जाएगा जी, आ गुणे h। इधर कौन बच रहा है? 4/3, इसका मान 4 दशमलव क बार लिखेंगे? क बार सेमी क्यू 3 को है। अब ये गुणा इधर है, क्या होगा? भाग हो जाएगा, क्योंकि h का मान निकालना है। तो h बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 4/, इसे काट भी सकते हो, चलो इसे काट देते हैं, काटो इसको, तो इसको काटते हैं। 3 कम बच गए, 1 दशमलव ले हैं तो 3 चौक है, तो कितना आया? 4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 1.4 सेमी क्यूब। अब बटा में 6 गुणे 6 है ना, आ सेमी स्क्वायर। यहाँ ध्यान दो, 6 से काट सकते हो, रहेंगे ऊपर चल जाओ, बोल दो सर जी से। देखो तो इसे काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 6 सते तो 0.7 और फिर 6 सते 0.7 हो गया। आ सेमी 2 से 3 को कटेगा तो को बचेगा? 1 बचेगा ना। तो हम लोग नीचे का तो खत्म हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं h बराबर क्या हो गया? देखोगे h बराबर कितना है? 4 गुणे 7 0.7 गुणे 0.7 गुणे 1.4 यही ना है। तो आप ये 4 के 4 लिख दिए और 7 से 7 में गुणा करो, 7 सते 49, तो 1 0, तो दशमलव के बाद कौन? 1 अंक 1 अंक, कौन? 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। और इधर कौन बचा है हम लोग पास? 1.4 सेमी बच रहा है ना। अब इसे गुणा करो, आंसर आ जाएगा। तो गुणा करने पे आंसर कितना आ रहा है? गुणा कर लो, आप गुणा कर लो 4 से इसमें 14 में, तो 0.49 गुणे 14 चौको 56, ठीक है।
हो जाएगा ना। अब 56 से इसमें गुणा करो, कितना आ जा रहा है, गुणा करो, यहाँ आप गुणा कर सकते हो। 0.4 9 गुणे यहाँ पर 5.6, बताओ गुणा करके। 9 चौके 54 के 4, बोलो। अच्छा 6 चौके 24 और कितना 5 29, यहाँ 9 5 45 के 5 हासिल 4, फिर 5 चौके 20 4, तो 4 13 हो जाएगा ना जी, नहीं 14, और ये 7 हो जाएगा और 2 का 2, तो कितना आया हम लोग पास 27 4 4, ठीक है, हो गया। आपको अंक के बाद दशमलव बैठाना है, कितना अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, बैठा दिए, बोलो। और यहाँ हम क्या लिख देंगे, सेमी। आंसर आया है। तो ऐसे बनाओगे तो बनेगा। कभी भी जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो दोनों का आयतन बराबर होता है। क्या बराबर होता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो नोट कीजिएगा, है जी।